हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्रैक नाउ बीपीएससी स्पेशल मेंस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उस ट्रेंड में और खास करके जो साइंस एंड टेक का जो टॉपिक होता है उसको कैसे हम डील कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में और उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, सॉरी आंसर का जो फॉर्मेट है वह इस रूप में होना चाहिए कि वह क्रिस्पी हो, कम शब्दों में आपका ज़्यादा बात कह पाए। इसके लिए आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डायग्राम को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो फ्लो चार्ट कम शब्द में आपके जो जिजीविषा है, जो आपका एक पर्सनैलिटी पार्ट है, क्योंकि यह एग्जाम जो है मेंस लेने का मेन मोटिव यही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, जैसा आप दिखते हो, आपके विचार किस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उसको जानने का एक टेस्ट है। इसमें मेंस के रूप में जो आपके लिखने का दायरा है उसको देखा जाता है। आप कैसे किस सिस्टमेटिक तरीके से, कितना व्यवस्थित तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसके दायरे को मापा जाता है। तो हम इसमें एक चीज ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को लिखने का एक आदर्श तरीका क्या हो सकता है, किस प्रकार के शब्दों का चुनाव हम कर सकते हैं और शब्द का जो बेसिक रूप है वह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसको हम देखते हैं। तो किसी भी आंसर का जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वह इस रूप में प्रस्तुत होता है कि आपका समझ उस टॉपिक को लेकर क्या है। क्वेश्चन चूंकि बहुत अप्लाइड फॉर्म में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, लेकिन आपकी प्रस्तुति डीप होनी चाहिए। आप जब अपने आंसर की फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आप अपने आंसर को सजा कर प्रस्तुत कर रहे हो, तो जो आपके वर्ड हैं वो सिलेक्टेड होने चाहिए। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में दायरा तो बंधा नहीं हुआ है बहुत वर्डों का, लेकिन कम वर्ड में अगर आप ज़्यादा बात कह सकते हो तो वह इफेक्टिव होता है और एग्जामिनर आपको ही चूज करेगा। क्योंकि वह भी तो देख रहा है ना कि किस प्रकार से इस लाखों की भीड़ में आप वो इकलौते हो जो उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हो। उनका मेन डिमांड क्या है कि आपको सरकार के साथ सहयोगी होके जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढना है। समस्या किस रूप में आती है? आपके राजनीतिक रूप में आ सकती है, सामाजिक रूप में आ सकती है, क्या तकनीकी रूप में कुछ चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। तो जिस भी चीजों को आप प्रस्तुत कर रहे हो अपने मेंस एग्जाम में, वह एक व्यवस्थित तरीके से रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। तो आपके आंसर की जो प्रस्तुति है वह लुभान्वित होती है, औरों से बेटर होती है। तब जाके जो एग्जामिनर होता है आपको औरों की अपेक्षा ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपके आंसर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। इस क्लास पे आप अगर आप आगे देख रहे हो तो सबसे पहले आप पहली क्लास को देखिए। उसमें आंसर की डिजाइनिंग क्या हो सकती है, उसका इंट्रो क्या हो सकता है, किस प्रकार से आपका मेन बॉडी पार्ट का अनुपात क्या होना चाहिए, कंक्लूजन का दायरा क्या होना चाहिए, इस पे मैंने चर्चा की है। तो आप इस क्लास पे आगे बढ़ने से पहले पहले आप उस क्लास को देख लो जो पहला पार्ट है। उसके बाद इस क्लास पे आप विजिट करोगे तो आप को ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसमें क्वेश्चन हमारा है कि कोरोना टाइम में आपका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है कि कोरोना के महामारी के समय नई तकनीकी ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। सॉरी। अब क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि कुछ टेलेंडर वर्ड होते हैं, जो पुछल्ले वर्ड जिसे कहे जाते हैं, उसको समझने की जो आपकी कैपेसिटी होती है वह आधार होना चाहिए कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से समझते हो। जैसे यहाँ पर देखें तो विवेचना कीजिए, इस संदर्भ में बात की जा रही है। इंग्लिश में कहा है डिस्कस। कहीं कहीं पे आपको समीक्षात्मक जो आलोचना है उसकी पूछता है, समालोचनात्मक टिप्पणी पूछता है, कहीं कहीं पर अंतर पूछता है। तो यह सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो टेलेंडर वर्ड्स हैं उस पर हम क्लास लेकर आएंगे,
जिस पे हम बात करेंगे कि इन टेलेंडर वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बाकी अभी हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन का आधार क्या है, उसमें किस प्रकार से हम कौन कौन से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा एक कॉन्क्रीट आंसर निकल कर आए, इसके संदर्भ में बात करेंगे। और टेलेंडर वर्ड्स पे एक स्पेशल क्लास पंकज सर द्वारा ली जाएगी, जिसमें आपको टेलेंडर वर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका किस प्रकार से हम उसका विभाजन कर सकते हैं, और क्या अंतर होता है। 8 से 9 वर्ड हैं, वह 8 से 9 जो टेलेंडर वर्ड्स हैं उनका अंतर क्या होता है, इसके संदर्भ में है सर बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। तो चूंकि यहाँ पे विवेचना के संदर्भ में पूछा गया है, तो विवेचना में आपका जो पॉइंट आएगा उसमें आपको पॉजिटिव चीजें तो दिखानी है, और साथ ही इसमें चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं उसके संदर्भ में बात की है, करनी है कि इसके चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, तो इसके संदर्भ में बात करनी है। और कोरोना महामारी और तकनीकी, और इसमें हम लोगों के लिए किस प्रकार से यह तकनीकी वरदान लेके आई, किस प्रकार से इस तकनीकी ने मानवीय समाज में एक हेल्पफुल काम किया, यूटिलाइजेशन वाला काम किया, जिसकी सहायता से जो यह महामारी थी उसको टैकल किया जा सका, उस पर रोक लगाई जा सकी, और जो एक आंकड़ा बहुत विस्तृत हो सकता था इस तबाही में, तबाही से प्रभावित होने वालों का, उसमें तकनीकी ने किस प्रकार से कमी की, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन बहुत अप्लाइड है, और अप्लाइड शब्द मैं इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि आपका जो मेंस का नेचर है एग्जाम का, वह आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे डिपेंड करता है। आपकी तैयारी में अप्लाइड तरीके से आपने किस प्रकार से पढ़ा है और किस प्रकार से उस आंसर को प्रस्तुत करते हो, ये बड़ी चीज होती है। तो हम देखते हैं, तो इसमें इंट्रो आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हो कि कोरोना के समय में तकनीकी ने कोरोना को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया, वह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग था, फिजिकल डिस्टेंसिंग था, उस रूप को किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अपील द्वारा सरकार से, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक अपील की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म थे उसको फॉलो करने के लिए कहा गया। तो चूंकि अगर हम एक कल्पना भर करें, तो आज से अगर यही स्थिति 40 से 50 साल पहले हुई होती, और सरकार इस प्रकार से अपील करती रेडियो के माध्यम से, तो पहुंच लोगों की सीमित थी। आज आप देखेंगे कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल के पास अपने कंप्यूटर के, मिनी कंप्यूटर के रूप में उनका मोबाइल फोन है, जिससे वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। तो सोशल मीडिया का जो वास्ट रेंज ऑफ सर्कुलेशन है, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके द्वारा कही गई बात, सरकार द्वारा की गई अपील, सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पॉलिसीज को समझ पाना आसान होता है। तो इसमें अगर हमारी शुरुआत इस आंसर में इस रूप में हो सकती है कि हम तकनीकी रूप से कोरोना टाइम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, विभिन्न न्यूज एजेंसियों के थ्रू, न्यूज समाचार चैनलों के थ्रू जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म था उसको फॉलो करने के लिए कहा गया, और लोगों ने उस चीज को फॉलो भी किया। क्योंकि यह एक हेक्टिक टाइम था जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, सरकार भी इसमें अपने लेवल पर प्रयास किया कि उसको कंट्रोल किया जाए, इसको मिटिगेट किया जाए। तो उस सारे संदर्भ को प्रस्तुत करते हुए हम अपना जो प्रस्तावना है, अपना इंट्रो है, उसको लिखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि टेली मेडिसिन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज सेक्टर में किस प्रकार से इसकी भूमिका रही, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम का कल्चर यहाँ से डेवलप हुआ। कई सारी इंडस्ट्रीज थी वो बंद पड़ी हुई थी, लेकिन खास करके जो आईटी सेक्टर था और जिनका काम कंप्यूटर के थ्रू हो सकता था, वहां पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर निकल कर आया। तो ये सारी चीजें आपके कोरोना टाइम में उपस्थित हुई, और उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो प्रस्तावना आपकी इस रूप में हो गई
मेन बॉडी पार्ट में अगर हम देखें तो मेन बॉडी पार्ट में आपका टेलीमेडिसिन आता है, जिसमें टेली कंसल्टेंसी जो है, जिसमें अगर आप उस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, कोरोना में आप कोरोना के अलावा किसी अन्य रोग से ग्रसित हो, और चूंकि उस समय मेडिकल और हॉस्पिटल्स में रोगियों की बाढ़ सी आ गई थी, तो एक जो हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी डैमेज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की तकनीकी ने टेलीमेडिसिन के थ्रू बहुत हद तक अपने जो संभावित कार्य थे, संभावित जो प्रोपेगेशन था, उसको पूरा किया। जिसमें टेली कंसल्टेंसी के थ्रू रोगियों से परामर्श लेना, उनको एक परामर्श देना, और उनको किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करना है, इसके संदर्भ में उनको सूचना दी गई और उनको बताया गया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें आपने आरोग्य सेतु को देखा, आरोग्य सेतु के माध्यम से आपके मोबाइल फोन के थ्रू आपके नियर आसपास उपस्थित कौन व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, उसका एक एक्यूरेट नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, ताकि अगर कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है तो वह सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसियों से लाभ ले सकता है, और एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म को फॉलो कर सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग माध्यम से एक महत्वपूर्ण तकनीकी इन्वेंशन था, जिसमें बात की गई। फिर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, चूंकि सबसे बड़ा प्रभावित सेक्टर यही था आपका, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी, और लगातार इन पर शिक्षा का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें निकल कर आई, तो उसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया, जिसमें जूम के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के माध्यम से क्लासेस ली गई। विभिन्न जो इंस्टीट्यूट थे, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ थे, अपने एप्लीकेशन डेवलप करके बच्चों को एक मंच पर लाके घर से ही शिक्षा देने का कार्य किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके तकनीकी की देन हैं। तकनीकी इस रूप में भी प्रस्तुत हुई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम था उसको डेवलप किया गया, पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया गया, और बच्चों की जो एग्ज़ाम्स थे उनको भी ऑनलाइन कंडक्ट किया गया। तो यह सारी चीज़ें कोरोना टाइम में आपकी तकनीकी की सहायता से ही संभव हो पाई। अगर तकनीकी इस रूप में डेवलप ना हुई होती, उसका अल्टरनेट नहीं निकाला गया होता, तो यह प्रभाव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो सकता था, और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता। तो ये चीज़ें हैं, हमने टेलीमेडिसिन देखा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस देखे, एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा का जो एक व्यवस्थित प्रचार किया गया और शिक्षा को कंटिन्यूएशन में रखा गया, उसके संदर्भ में देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करते हैं कोरोना के टाइम में। तो उस नॉर्म को फॉलो करने के लिए, और इंडस्ट्रीज और कार्य जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित ना हो, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप होके आया, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज गूगल मीट के माध्यम से, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से, जो एप्लीकेशन कंपनीज के थे उनके माध्यम से काम को बाधित ना करते हुए घर से ही काम करने की सुविधा दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने देखा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग और इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही थी गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें भी इन सेक्टर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा, खासकर तकनीकी रूप में। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काफ़ी विस्तृत रूप में डेवलप हुए, और इसमें ऑनलाइन शॉपिंग और इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड थी उसका भी एक सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से हो पाया। फिर टेक्नोलॉजिकल इनेबल सोल्यूशन जैसे एआई चैटबॉट जिस प्रकार से आए, आपने देखा होगा किस प्रकार से आईआरसीटीसी में आस्क दिशा करके जो चैटबॉट है, वह ट्रेन की जो संभावित स्थितियां होती हैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करता है। तो इस कोरोना के टाइम में विभिन्न प्रकार के चैटबॉट डेवलप किए गए, जिसमें
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू किस प्रकार से हमें क्या अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो किस प्रकार से वह व्यवस्थित हो सकता है, उससे उसको मिटिगेट कर सकता है, इसके संदर्भ में भी चैटबोट के माध्यम से सलाह दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोरोना के टाइम में निकल कर आई, और तकनीकी ने हमें एक सहयोग दिया इस रोग से लड़ने के लिए, इस डिसीज जो पेंडेमिक डिसीज है उससे फाइट करने के लिए। इसके अलावा ड्रोन फैसिलिटी तकनीक में अगर हम देखें तो ड्रोन फैसिलिटी ड्रोन फैसिलिटी के माध्यम से क्या किया गया है, इसमें मेडिसिन की जो सप्लाई की गई वह ड्रोन के थ्रू की गई। तो यह एक तकनीकी का एक व्यापक रूप है, हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो किया जा रहा था, तकनीकी उसी रूप में व्यवस्थित होकर जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। तो आपकी ड्रोन फैसिलिटी हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए, जिसमें कोरोना से संबंधित जो गलत फहमियाँ थी, जो भ्रांतियाँ थी, उसके माध्यम से भी सोशल मीडिया पर विभिन्न जो सेलिब्रिटीज थे, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी, उन्होंने एक कैंपेन जारी किया, जिसमें आप देखेंगे कि विभिन्न कैंपेन और हैशटैग के माध्यम से लोगों को एकत्रित करने का काम किया, और कोरोना के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उस पर एक सुचारू रूप से, संगठित रूप से उसको मिटिगेट करने का कार्य किया। तो इसमें हमने देखा टेलीमेडिसिन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन, एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से तकनीकी की भूमिका रही। तो इसको आप पॉइंट वाइज में लिख सकते हो आपके मेन बॉडी पार्ट में, कि टेलीमेडिसिन के सेक्टर में, आपका हेल्थ केयर के सेक्टर में, तीसरा एजुकेशन के सेक्टर में, फिर वर्क फ्रॉम होम आपका कल्चर आया इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, वर्क फ्रॉम होम, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कोरोना में तकनीक ने किस प्रकार से सहायता की, हमने देखा। टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका रही। इसके अलावा ड्रोन फैसिलिटी, ये आपके मेन बॉडी पार्ट में आएंगे। आपके क्वेश्चन का दायरा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 7 नंबर का था, तो आपको अगर 5 पॉइंट इसमें लिखते हो और 2 पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, तो आपका ये आंसर कॉन्क्रीट हो जाता है। लेकिन आपको ये सारे जो कीवर्ड हैं वह कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड जो हैं वह बेसिकली यह बताते हैं कि आपकी समझ इस टॉपिक के प्रति कितनी है। तो आप इसको कीवर्ड के थ्रू लिख सकते हो, और कीवर्ड में 1 से 2 लाइन का आपका एक्सप्लेनेशन अगर हो जाएगा तो आंसर आपका कंक्रीट हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर की डिजाइनिंग थी, जिसमें हमने देखा कि तकनीकी किस प्रकार से कोरोना महामारी में हेल्पफुल साबित हुई। चैलेंजेस भी इसके थे। चैलेंजेस में आप ये लिख सकते हो कि बहुत सारे मिथ बनाए गए, और एक स्टार्टिंग इनिशियल फेज में चूंकि गवर्नमेंट भी उस रूप में तैयार नहीं हो पाई थी, और यह एक पेंडेमिक का रूप धारण कर लिया यह रोग, तो चैलेंजेस भी उभर कर सामने आए। लेकिन सरकार ने उसको भांपा और त्वरित एक्शन लेते हुए उस पर अपना कार्य स्टार्ट किया, और इस रूप में हमें जो एक सुविधा सरकार की तरफ से मिल पानी चाहिए थी वह प्रस्तुत हो पाई हमारे सामने, और इसको हमने मिटिगेट करने में जो है मिटिगेट मिटिगेट किया। फिर इसमें आप वैक्सीनेशन को भी कर सकते हो तकनीकी में, एक कि जब कोरोना का पीरियड आया तो उस समय वैक्सीनेशन पे सरकार ने विभिन्न लेबोरेटरीज के माध्यम से विभिन्न देशों से कोलैबोरेशन करके वैक्सीन को डेवलप करने का कार्य किया। तो आप वैक्सीनेशन को भी लिख सकते हो।
वैक्सीनेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं तकनीकी का एक हेल्पफुल इस्तेमाल। इवन कोरोना ही नहीं, आप किसी भी समस्या में तकनीकी किस प्रकार से यूटिलाइज हो सकती है आपके लिए, एक आयाम प्रस्तुत करता है। तो ये आपका मेन बॉडी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में जो वर्तमान परिस्थितियां थी, आप तात्कालिक परिस्थितियों का एग्जाम्पल देते हुए, कि चूंकि आरंभिक दौर में सरकार को इसमें परेशानी हुई, सरकार उस रूप में तैयार नहीं थी, लेकिन विभिन्न देशों से कोलैबोरेशन के माध्यम से विभिन्न तकनीकी जो हमारी देसी निर्मित तकनीक थे, उसके माध्यम से सरकार ने इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी हद तक कोरोना महामारी को मिटिगेट करने में सफल साबित हुआ। तो ये आपका कंक्लूजन का पार्ट हो जाता है। तो आपका इसमें जो रेशो बनता है, आपका नियर अबाउट 8 से 10% जो है, वह आपका इंट्रो का पार्ट बनता है क्वेश्चन में। 8 से 10% जो है इंट्रो का पार्ट है। आपका 80 से 85% ये आपका मेन कंटेंट पार्ट है, जो मेन बॉडी पार्ट है। और वही 8 से 10% आपका जो है कंक्लूजन का पार्ट है, कंक्लूजन। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिस जो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है अपने आंसर राइटिंग के समय। बाकी प्रैक्टिस के साथ आप इसमें महत्वपूर्ण होते जाते हो। प्रैक्टिस के साथ यह और भी इनकलकेट होता है, आपकी जो लिखने की शैली है वह सुधरती है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को प्रस्तुत कर पाते हो। तो ये हमारी क्लास का दूसरा दिन था, जिसमें हमने दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि 69 बीपीएससी में और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एक आदर्श आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा हम इस प्रकार इस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे कि फ्लो चार्ट का इफेक्टिव इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने जो ये आंसर दिया है आपको फ्लो चार्ट में ही दिया है, आप इसमें ये भी बना सकते हो इस प्रकार से। जिसे यहाँ पर आप लिख सकते हो टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन में आप जो टेली कंसल्टेंसी है, इसको मेंशन कर सकते हो। डॉक्टर किस प्रकार से हेल्प करते थे उस समय, उसको आधार बनाकर आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो 3 से 4 सेगमेंट में आप अपने इस आंसर को इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट हुआ जिसपे आपको काम करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि एक आइडियल आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है, और उसमें आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो बने रहिए क्रैक नाउ के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।